अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल के केस के हवाले से बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। और जो पूरा एक केस आधी रात को आज तैयार किया गया, हालांकि मैं रात को 12:30 बजे पिम्स हॉस्पिटल से वापस आई, तकरीबन 4 घंटे इंतजार किया, लेकिन शहबाज गिल से मुझे और बहुत से लोगों को नहीं मिलने दिया गया। मुराद सईद को भी बहुत देर इंतजार करना पड़ा और फिर उनको कहीं जाकर इजाजत मिली। हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक उनके फ्रेंड्स और उनके वकला बगैर किसी रुकावट के उनसे मिल सकते हैं। सो ये जो पुलिस का अमला इसमें रुकावट भी डाल रहा है ज़ाहिर राना सनाउल्लाह के ऑर्डर्स पर, वो अदालत की हुक्म उदूली कर रहे हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अब चलते हैं जी इस बात पर कि आधी रात को, यानी मैं तकरीबन 12:30 बजे वापस आई हूं, तो 2:30-3 बजे खबर आती है कि जी शहबाज गिल को डॉक्टर्स ने फिट करार दे दिया। अब यहाँ 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं और थोड़ा सा क्विकली मैं आपको बता दूं कि जब परसों रात को शहबाज गिल ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे और उनको लाया गया स्ट्रेचर पर, कितनी बुरी हालत में वो थे, तो तब गरीदा फारूकी और चंद अहमक लोग जो नून लीग की सोशल मीडिया टीम से ये सब ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया कि कुछ भी नहीं है, उसकी अभी रिपोर्ट आएगी तो सब सामने आ जाएगा, कि हाय मेरा बाजू, हाय मेरी सांस, इस तरह की बातें शहबाज गिल कर रहे हैं, ये सब झूठ है। ये गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया था, जिस पर जब टेस्ट वगैरह किए गए तो वो गलत साबित हुई। ये सारा प्रोपेगेंडा खाक में मिल गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने डॉक्टर शहबाज गिल की हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक बताई, और खास तौर पर जो उनका सांस का मसला है, रेस्पिरेटरी इशू जो उनका था, एजमा का इशू बताया जाता है कि उनको बचपन से था। और जाहिर है इतने शदीद जिस्मानी तशद्दुद से जब आप गुजारते हैं, किसी आम बंदे को भी गुजारेंगे तो उसकी हालत गैर हो जाएगी। ये तो फिर एक सांस की तकलीफ का पेशेंट था बचपन से। उसके बाद ये हुआ जी कि सारा दिन वो अदालत में जमा भी हो गई रिपोर्ट। ये बात क्रिस्टल क्लियर थी कि डॉक्टर शहबाज गिल के मजीद टेस्ट किए जाने की जरूरत है, जो कल किए भी गए। रातों रात अचानक से पुलिस का जो है ये कहना, इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना कि जी डॉक्टर्स ने फिट करार दे दिया है डॉक्टर शहबाज गिल को, और डॉक्टर्स का इस बात को अचानक से कंफर्म करना, और उस पर पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने कहा कि अफसोस डॉक्टर्स प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। अभी चंद घंटे पहले तक तो वो रिपोर्ट कर रहे थे कि डॉक्टर शहबाज गिल की तबीयत ठीक नहीं, उनकी हालत तशवीशनाक है। अब आते हैं आज की इस सूरत हाल पर। इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल कहाँ हैं? मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5 घंटे उनको बाउंड रखा गया, जब आज सुबह सुबह F8 कचहरी में उनको लेकर जाया गया। और कैसा हुस्न इत्तफाक है कि सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे, जिस वक्त ये सारा प्लान तैयार हो चुका था, तय पा चुका था कि डॉक्टर गिल को लेकर जाना है अदालत में, F8 कचहरी में, तो फौरी तौर पर हमने देखा कि PTCL और यूफोन के इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाते पूरे मुल्क में। तो ये मैं इन दोनों को मुतनब्बे करना चाहती हूँ। वैसे तो अभी एक ही कंपनी है, मर्ज हो चुकी है, इनका मर्जर हो चुका है। PTCL और यूफोन ने आइंदा ऐसे किसी हसास मौके पर अचानक इंटरनेट बंद करने की गलती की तो आपके आधे से ज्यादा कस्टमर्स बहुत कन्वीनियंटली जैज और टेलीनॉर पर स्विच कर जाएंगे। लोगों के पास बहुत सारे अब और भी तरीके हैं, लोग अब अपने VPNs के भी बंदोबस्त कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जाहिर है कि किसी भी हद पर गिरकर सच और हक की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो इस पर भी इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं जी कि ये जो ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज थी, जिनका बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर हसान न्याजी ने भी ये बात की, ट्वीट की, और बहुत लोग ये बात कर रहे हैं, जिसकी अभी तक तरदीद नहीं की, ना किसी पीपल्स पार्टी वाले ने, ना ज़ेबा चौधरी की जानिब से तरदीद की गई है, क्योंकि ये बात हकीकत है कि वो पीपल्स पार्टी के मुज्तबा शिराजी की बीवी हैं, और उनके भाई को अपेरेंटली मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि बहुत अहम ओहदा भी इस सेटअप में दिया गया है, जिन जज साहिबा ने फैसला किया था कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड होना चाहिए, जिस पर फिर जाहिर है कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको पिम्स हॉस्पिटल लाना पड़ा, और वो भी इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। आज राजा फारूक साहब की अदालत में जब केस लगता है, वो स्ट्रेट अवे सारे हकाइक को देखते हुए और शहबाज गिल की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, वो समाअत के बाद ये हुक्म जारी कर देते हैं, रिटन ऑर्डर आ जाता है कि शहबाज गिल को मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए फिलहाल नहीं हवाले किया जा सकता इस्लामाबाद पुलिस के, क्योंकि उनको स्ट्रेचर पर लाया गया
ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। जिधर वो उतरा तो साथ ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दोबारा से तकाजा किया कि मुझे ऑक्सीजन सपोर्ट फराहम की जाए। तो एक ऐसा शख्स जिसको ऑक्सीजन भी लगी हुई है वो कैसे जिस्मानी तशद्दुद को सह सकता है? और ये सवाल जज साहब ने भी उठाया और फिर उन्होंने एक बहुत अहम जुमला कहा कि मैं कैसे किसी की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई फैसला दे सकता हूं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात वो कर गए हैं। कौन है जिसकी ख्वाहिश के मुताबिक शहबाज गिल को टॉर्चर किया जा रहा है? और ये मैं जरा मुस्तफा नवाज खोकर के आपको ट्वीट जरा पढ़ के सुना दूं। कल उन्होंने जनाब 18 अगस्त 2022 शाम को 7:35 पर मुस्तफा ने ट्वीट की, और ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं, बड़े अहम रुकन हैं, ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है पार्लिमानी कमेटी, उसको हेड करते रहे हैं। और आई नो फॉर अ फैक्ट कि मुस्तफा has the nerve to call a spade a spade. He has the courage, he has the guts to call a spade. गलत बात पे जो है वो अड़ जाते होते हैं। अलग बात है कि पीपल्स पार्टी में फिर वो क्यों है अगर गलत बात पे अड़ जाते हैं। जरदारी की करप्शन पे भी उनको सवाल उठाना चाहिए। लेकिन बहरहाल कल उन्होंने एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि आई हैव सीन डिस्टर्बिंग पिक्चर्स ऑफ फिजिकल टॉर्चर ऑन शहबाज गिल। लो जी, यहाँ पे नून लीग का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। गरीदा फारूकी एंड कंपनी जो कुछ बात कर रहे थे कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई तबीयत खराब नहीं है, ये देखें कि मुस्तफा नवाज खोखर पीपल्स पार्टी का सेनेटर गवाही दे रहा है कि मैंने बहुत डिस्टर्बिंग पिक्चर्स देखी हैं, बड़ी परेशान कुन तस्वीरें देखी हैं मैंने शहबाज गिल पर जो तशद्दुद किया गया है उसकी। नो मैटर हाउ मच यू डिसएग्री और डिसलाइक हिम, आप उसे जितना भी नापसंद या करते हैं या जितना भी उसे इख्तलाफ करते हैं, a man's dignity should not have been violated like this. एक आदमी की जो एक डिग्निटी होती है, एक इज्जत होती है, उसको इस तरह से वायलेट नहीं किया जाना चाहिए था। Either the government of Mia Shehbaz is complicit or spineless to prevent such atrocity. Shame on us. वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत या तो साथ मिली हुई है इस तशद्दुद में, या फिर वो इतनी स्पाइनलेस है, इतनी कमजोर और बुज़दिल है कि वो इस टॉर्चर को रोक नहीं सकी। शेम ऑन अस, हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो इस हुकूमत का जाहिर है हिस्सा है, पीपल्स पार्टी में है, तो कहते हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए। इंक्लूड द सो कॉल्ड पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन इट टू, जो पीडीएम है, जो सो कॉल्ड खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, उनको भी इसमें शामिल करें। सर्विंग डेमोक्रेसी बाय टॉर्चरिंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, व्हाट अ फार्स। यानी अपने सियासी मुखालिफिन को इस तरह से तकलीफ देना, टॉर्चर करना जमहूरियत के नाम पर, ये कैसा बड़ा झूठ है, ये कैसा बड़ा धोखा है। ये कहना था मुस्तफा नवाज खोखर का। अब आते हैं जी इस केस में अभी जो आगे की पेशरफ्त है वो तो यही है कि फिलहाल इस्लामाबाद पुलिस ने 8 दिन का जो जिस्मानी रिमांड मांगा था उसको फिलहाल जज साहब ने मना कर दिया है, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि शहबाज गिल की अभी तबीयत और सेहत इजाजत नहीं देती। लेकिन और ये मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ अवामी प्रेशर पे हो रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि जहां से दबाव आता है शहबाज गिल को मजीद तकलीफ देने के लिए, वहीं पे पाकिस्तानी अवाम भरपूर जोर शोर से एक अपनी रिटेलिएशन, अपनी रिजेंटमेंट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती है सोशल मीडिया पर। जिस पर आप देखें कि इदारों को भी सोचना पड़ता है कि हम ये जो गैर इंसानी सलूक होने दे रहे हैं, 10 अगस्त से लेकर अब तक जो बेहयाई हो रही है इस मुल्क में, जिस तरह से एक आदमी को पकड़ के उल्टा लटका कर किस किस टॉर्चर से नहीं गुजारा गया सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिलवाना है, तो आखिर अवाम सो नहीं रही, अवाम जाग रही है और हमें अकाउंटेबल ठहरा रही है। तो ये ऑल प्रेजेस टू अल्लाह ताला एंड देन कुडोज टू यू ऑल कि जो आप खड़े हो रहे हैं इस अहम मकसद के लिए। आखिर में मैं 2 पॉइंट्स रेज करना चाहूंगी। अदालत ने एक बड़ी अजीब सी बात की। अदालत ने कहा कि जो आईजी साहब हैं वो इस बात की इंक्वायरी करें कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। तो मैंने रात को भी ट्वीट की थी कि ये कितनी अजीब सी बात है कि जिस शख्स की जेरे निगरानी तशद्दुद हुआ, ये ना कहें कि आईजी इस्लामाबाद को पता ही नहीं था और तशद्दुद हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने जो तशद्दुद किया है वो आईजी पुलिस की मर्जी, मंशा और उनकी सुपरविजन के बगैर नहीं हो सकता। मैं कल प्रिंस हॉस्पिटल में मौजूद थी 4 घंटे। वहां पे जो कोई एसपी आ रहा था उसको देख के सारा अमला इतना सीधा हो जाता था। तो सोचे ना,
एसपी है, डीएसपी है, डीआईजी हैं, आईजी हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी अब तो खैर टांगे कांपने को, वैसे ही हमने कांपे टांगना कहना शुरू कर दिया, पर कांपे ही टांग जाती है इनकी। तो पॉइंट ये है कि ये बड़ी एक अनफेयर बात है कि जिस शख्स की जेरे निगरानी एक तशद्दुद हुआ, एक टॉर्चर हुआ, उसी को आप कहें कि जी तुम बताओ कि टॉर्चर तुमने किया या नहीं किया। जाहिर है इस्लामाबाद पुलिस उसका इदारा है, वो तो नहीं मानेगा कि टॉर्चर हुआ है। अब अगर उल्टा लटकाई रखेंगे आप एक बंदे को तो टॉर्चर के निशान शायद आपको ना नजर आए, जो अब आगे का प्लान सुनने में आ रहा था कि अब ऐसे करना था, क्योंकि टॉर्चर के तो निशान मैं आपको लिख के देती हूँ, शहबाज गिल ने दिखाए हैं। फ्राइडे को पिछला जो जुमा गुजरा है, तो आज जुमा है, पिछले जुमे को मैं खुद F8 कचहरी मौजूद थी। मेरे आने से कुछ देर पहले फवाद चौधरी, फैसल चौधरी और जो दीगर कुछ पीटीआई के रहनुमा हैं वो वहां पर मौजूद थे, वकला मौजूद थे, जहां पर शहबाज गिल की मुलाकात हुई थी। वहां पर पीटीआई के रहनुमाओं को शहबाज गिल ने अपनी शर्ट उठाकर टॉर्चर की अजियत के निशान दिखाए हैं, जो अजियत दी गई है शहबाज गिल को। और अगर ये अजियत नहीं दी गई तो आप मुझे बताएं ना, फिर रिपोर्ट क्यों ये आ रही है, क्यों स्ट्रेचर पे डाल के उसको ले जाया जा रहा है, क्यों उसकी तबीयत इतनी दिगरगू है, क्यों उसको डॉक्टर्स हाथ लगाते हैं तो वो चीखता है, क्यों उसको जगह जगह इतनी अजियत दी गई, और खास तौर पे प्राइवेट पार्ट्स में अजियत दी गई, जानबूझ के इस तरह की तकलीफ दी गई ताकि उसको निशाने इबरत बनाया जा सके। क्योंकि जाहिर है उसके वालिद नवाज शरीफ थोड़ी हैं, उसके वालिद आसिफ जरदारी थोड़ी हैं कि जो मर्जी पूरा मुल्क लूट के खा जाता, वो कुछ भी करता, वो फौज को गालियां बकता, वो कहता कि ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है, जैसे नारे मरियम नवाज ने लगवाए। वो कहता कि भाइयों आर्मी चीफ ने जैसी गलतियां की हैं, जो मिलिट्री के बड़ों ने गलतियां की हैं, आपने वो नहीं करनी। उस पे उनको एनआरओ मिल जाता और इक़्तिदार के मसनद पर बिठा दिया जाता। शहबाज गिल तो वो नहीं है, वो तो आम बंदा है जिसने कहा था कि अब सिर्फ जंग सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, जंग 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसका हमें आईएसपीआर ने सबसे ज्यादा बताया। हम पाकिस्तानी अवाम और आईएसपीआर मिलकर ये जंग लड़ रहे थे दुश्मन के खिलाफ। ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या थी, उसके खिलाफ पूरी कौम ने मिलकर एक जिहाद किया। तो आज यानी शहबाज गिल अगर ये बात करता है कि जी हमें यहां पर भी दुश्मन का मुकाबला करना होगा और कोई गैर आईनी हुक्म नहीं मानना होगा, अब ये एक ऐसी बात है कि जिस पर फौज की जाहिर है सीनियर क़यादत को एतराज हुआ कि जी ये इसने क्या बात की है। तो कितना ही अच्छा होता कि फौज FIR कटवाती। ये घटिया इंपोर्टेड हुकूमत जो खुद फौज पे बकवास कर करके इन्होंने हमारे दिल छलनी किए हैं, हमें तकलीफ पहुंचाई है फौज पे हमले कर करके। ये जब चोरों को हमारे आर्मी चीफ सलूट करते हैं तो हमारे दिल पे घोंसा पड़ता है कि हमारा आर्मी चीफ इन चोरों को क्यों सलूट करे। जिस वक्त हमारे आर्मी चीफ पे मरियम नवाज बातें करती थी, नवाज शरीफ हमले करते थे, तो हमें तकलीफ होती थी कि एक मफरूर मुजरिम, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिम हमारे आर्मी चीफ को कैसे बातें कर रहा है कि आपको जवाब देना होगा बाजवा साहब। यानी सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता मुजरिमों को आर्मी चीफ जवाब दें, ये मैसेज दिया गया और ऐसे लोगों को एनआरओ मिल जाता है। सॉरी, हम तो इसको कबूल नहीं करेंगे और हम इस पे सवाल उठाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम फौज की ज्यादा इज्जत कर रही है इस वक्त। फौज जो कुछ एक्सेप्ट कर रही है, इन चोरों को सलूट करना अपने लिए एक्सेप्टेबल समझ रही है कि ठीक है कोई बात नहीं। अवाम फौज की ज्यादा इज्जत कर रही है कि अल्लाह दा वास्ता है ना करो, तो बेइज्जती हो रही है, साड़ी बेइज्जती हो रही है, पूरे मुल्क की बेइज्जती हो रही है। चोरों को जब आप सलूट कर रहे हैं तो पूरे इदारे की बेइज्जती हो रही है। तो शहबाज गिल पे अगर एतराज था, जो भी बात थी, उसको मौका देते, फौज FIR कटवाती, उसको बुला लेते, उसका एक फेयर ट्रायल होता, आप उसके जवाब से मुतमईन होते तो ठीक है, ना होते तो अल्लाह खैर सलाह सजा देते। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि जो फौज पे सबसे ज्यादा गंद उछालते आए वो FIR कटवा रहे हैं, वो तशद्दुद करवा रहे हैं। मौका मिला ही नहीं उसको अपना मौकफ देने का अदालत में और उस पर तशद्दुद हो रहा है। टॉर्चर सेल बनाया हुआ आपने जो है जेलों को। बहुत ही अजीब सी बात है। और आखिर में मैं आपको, या अगली वीडियो में इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि अभी ये काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो, मेरा ख्याल है अगले प्रोग्राम में इस पर बात कर लेते हैं नाजरीन। सो इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम इस नोट पे करते हैं कि अवाम सब कुछ देख भी रही है, जानती भी है, समझती भी है, और जिधर जिधर आप नाइंसाफ़ी करेंगे पाकिस्तानी अवाम के साथ, जहां जहां जुल्म होता हुआ नजर आएगा पाकिस्तानी अवाम को, तो आवाज़ तो उठेगी। और नून लीग हुकूमत जो है उससे अपील है कि बराए मेहरबानी
पहले ज़रा अपने लोगों को आप मुतमईन कर लें, क्योंकि आपके अपने मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो गवाही दे रहे हैं कि शहबाज गिल पर टॉर्चर हुआ है, और मैंने तस्वीरें देखी हैं और बड़ी डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं, और हमें शर्म आनी चाहिए। क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी हुकूमत में? शहबाज हुकूमत या तो बुजदिल है, डरपोक है, या फिर मिली हुई है साथ ये टॉर्चर कराने में, जो रोक नहीं पा रही इस टॉर्चर को। ये मैं नहीं कहती, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर कह रहे हैं, सेनेटर पीपल्स पार्टी। तो अभी भी वक्त है, कुछ शर्म कर लें। और मुझे तो खुशी है कि मुस्तफ़ा ने एक ऐसे टाइम पे नारा हक बुलंद किया है, इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, कि जब ज्यादातर लोग इस वक्त दरिंदे बने हुए हैं सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए, सिर्फ 4 निवाले अपनी औलाद को खिलाने के लिए कि जी नौकरी ना चली जाए। वो आप सब लोग अगर मिलकर पाकिस्तान की डिग्निटी का सोचें, इंसानियत का सोचें, तो ये जो भी गैर इंसानी हुक्म जारी कर रहा है उसको बंदे का पुत्र बनना पड़ेगा। आप लोग अल्लाह के फजल से इससे बेहतर रिज्क कमाएंगे, इससे बेहतर खाना अपने बच्चों को खिला लेंगे। तो ये बहरहाल अपनी अपनी सोच की बात है। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। आपसे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होती है, आपको अगली सिचुएशन पे अपडेट करते हैं। इस वक्त 5 घंटे शहबाज गिल को फजूल में लटकाए रखने के बाद बिला वजह उसको लिंगर ऑन करते रहे, अभी पिम्स हॉस्पिटल दोबारा शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।